दोस्तों ये कास्ट उन कर्मचारियों के लिए होगा जो बोटाद ब्रांच के अंडर में काम करते हैं, जिसके अंडर में पूरी बोटाद ब्रांच है। आज हम उस भाई से बात करेंगे जो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी है आबादपुर से। अब ये देखना है कि कर्मचारी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी से कितने खुश है या नहीं है, हम कर्मचारियों से भी बारीकी से जाने। उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। दोस्तों खास वीडियो होने वाला है और आप सभी बोटाद ब्रांच के कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा खास होने वाला है। और मैं आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के कार्य का बखान नहीं, मेरा हक है एक पत्रकार के नाते पूछने का कि कर्मचारियों की समस्या क्या हल की जाती है, कैसे की जाती है और कर्मचारी से कितने संतुष्ट है। तो दोस्तों चलते हैं आज हमारे वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी आबाद हुसैन से आज चर्चा करेंगे कर्मचारियों हित और कल्याण के लिए। ठीक है, इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका नाम और यूनियन में डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम है आबाद हुसैन और मैं डब्ल्यूआरयू बोटाद ब्रांच का ब्रांच सेक्रेटरी। और यह बोटाद ब्रांच में आपके कर्मचारियों की कैडर कितना है? 450 से अधिक होगा। दोस्तों यहाँ पर बोटाद ब्रांच में एक खास बात यह है कि यहाँ पर रनिंग स्टाफ के साथ साथ में ट्रैफिक स्टाफ और इंजन विभाग स्टाफ भी कार्यरत है। मैं बता दूं कि यहाँ पर तो आबाद हुसैन भाई आप बोटाद के ब्रांच सेक्रेटरी हो कि मैंने कई कर्मचारियों से ये भी बात पूछा है कि क्या आप वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी आबाद हुसैन से खुश है? तो ये हमको देखने को मिला कि सभी कर्मचारी जो रनिंग स्टाफ के, ट्रैफिक स्टाफ के सभी कर्मचारी आपसे बहुत खुश है। और दोस्तों मैं और एक बात बता कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी जब सबसे युवा है वो के आबाद हुसैन युवा ब्रांच सेक्रेटरी। तो आप ये बताइए कि कर्मचारी ने आपकी बढ़ाई की है कि आबाद हुसैन ब्रांच सेक्रेटरी बहुत अच्छा काम करता है, रात में ड्यूटी करे तो दिन में कर्मचारी हित के लिए काम करता है। तो कर्मचारी आपके लिए बहुत बढ़ाई करे काम के लिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं देखो उसमें ऐसा होता है कि अपने ड्यूटी छोड़ के भी मतलब जाते हैं, नाइट किया है, दिन में कर्मचारियों के लिए भागा दौड़ी करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि मतलब ये लड़का कैसे भाग दौड़ कर रहा है, यूनियन वाले कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं। तभी वो अपने को मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूछा, बहुत सारे लोग आके पूछते हैं उनको कि भाई आबाद कैसा है, डब्ल्यूआरयू बोटाद ब्रांच कैसी है। तो मतलब सब लोग यही बोलते हैं कि भाई आबाद का काम बहुत अच्छा है। वो मतलब अपना बढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन वो देखते हैं, मतलब काम की बढ़ाई करते हैं, भाई ब्रांच सेक्रेटरी बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ भाई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके अंडर में इंजन विभाग भी आता है। बहुत सारे ट्रेकमेंट कर्मचारियों की समस्या है जो आगे आप इनफॉर्मल भी करते हो। तो ये इनफॉर्मल मीटिंग एक साल में कितनी बार होती है? 6 बार होती है। 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंतराल, 2 महीने के अंतराल। और सभी ट्रेकमेंट कर्मचारियों का प्रमोशन टाइम पे होना चाहिए। और उन लोगों की समस्या चाहे वो रनिंग स्टाफ वाला हो, ट्रैफिक स्टाफ वाला हो, तो आपके जो मंडल मंत्री है एस.के. श्रीवास्तव जी, मंडल अध्यक्ष है अजय राज सिंह गोयल जी, पूरी डिवीजन बोटी है, तो वो भी आपकी बहुत बढ़ाई करती है। तो कर्मचारी मतलब पूरे 450 से अधिक कर्मचारी आपकी बोटाद ब्रांच में कार्यरत है। तो बोटाद ब्रांच आपसे बहुत ही संतुष्ट है, सभी कर्मचारी संतुष्ट है। उसके बाद में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कर्मचारी को कैसे, बहुत सारे नए कर्मचारी रहते हैं, कि कर्मचारी को कैसे पता चले कि हम बोटाद ब्रांच के सेक्रेटरी को हमारी समस्या की लिखित एप्लीकेशन दे। तो आप इस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से कर्मचारी को बताने की कोशिश है। देखो सबसे पहले आपको अपना जो इंचार्ज है उसको कोई भी मतलब प्रॉब्लम है आपको, तो आपके इंचार्ज को बताओ और उसको लिखित में एक एप्लीकेशन दो। 15-20 दिन के बाद अगर वैसा काम नहीं होता है और वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मतलब उसकी समस्या हल नहीं होती है, मतलब समस्या हल नहीं होती है, तो आके हमको एक लिखित में एप्लीकेशन दो। हम आगे हमारे मंडल मंत्री है, मंडल अध्यक्ष है, उनके द्वारा मतलब वहाँ बात करेंगे और अगर ऐसा लगा तो पीएनएम आइटम में भी लेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ये आबाद हुसैन ने बहुत अच्छी बात ये बताई है कि अगर डिवीजन लेवल पे समस्या हल होती है तो अच्छी बात है, परंतु अगर ब्रांच लेवल पे समस्या होती है तो एडीएम की इनफॉर्मल मीटिंग में भी हल की जाती है। तो अभी आपकी कह रहे थे कि एक साल में 6 बार इनफॉर्मल मीटिंग होती है, तो मैंने सुना है कि अभी 31 मार्च 2023 को ही आपकी पहली इनफॉर्मल मीटिंग है। उसमें सबसे ज्यादा आप एडीएम लेवल पे कौन सी समस्या रखते हो जो आपके आइटम होते हैं? जैसे इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं, उनके जैसे एचआरए की बात हो गई, कुछ अलाउंस नहीं मिल रहा है या किसी का पेमेंट कम आया है, उस तरह की। और मतलब सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी बात तो है कोटर के बारे में वो समस्या का हल निकालते हैं। ये भी अच्छी बात है कि एडीएम लेवल पे सबसे ज्यादा एडीएम लेवल के अंडर में होता है तो वो होता है इंजन विभाग का।
जिसमें से प्रमोशन, अलाउंस, एचआर है, किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उस समस्या को ये आइटम के थ्रू इन्फॉर्मल में रखते हैं। अगर फिर भी किसी भी तरह की समस्या हल नहीं होती है तो आबाद हुसैन जो ब्रांच सेक्रेटरी उसके द्वारा अपने मंडल मंत्री एसके श्रीवास्तव जी या अध्यक्ष या डिवीजन बॉडी जो वर्किंग कमेटी होती है उसमें समस्या को रखा जाता है और पीएनए में लिया जाता है, जब जाकर कर्मचारियों में एक विश्वास बना है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आबाद हुसैन भाई की बोटाद ब्रांच कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांच है और यहाँ पर रनिंग स्टाफ की लॉबी भी है, ट्रैफिक विभाग का बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ रहता है, CNW का भी रहता है और CHI के अंडर में भी काम करने वाले होते हैं और रनिंग स्टाफ का। तो रनिंग स्टाफ के कर्मचारी भी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की और ब्रांच सेक्रेटरी आबाद हुसैन की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों की समस्या मंडल मंत्री जी से कैसे रखते हो? जैसे कर्मचारी अपनी एप्लीकेशन वगैरह देता है और हम लोग इधर से एक लेटर पैड के ऊपर ब्रांच की ओर से सबमिट करते हैं अपने मंडल मंत्री और मंडल अध्यक्ष को, तो वो लोग उनका मतलब देखते हैं और PNM आइटम है या मतलब किसी की नॉन पेमेंट आइटम है उसमें वो लोग रखते हैं। ये आबाद हुसैन ब्रांच सेक्रेटरी बहुत अच्छी बात बताई है और मैं ब्रांच सेक्रेटरी ने ये भी बोला है कि आपकी अगर कोई भी डिपार्टमेंट हो आपके सुपरवाइजर को लिखित में आपकी समस्या बताइए, अगर फिर भी हल नहीं होता है 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, तो उसकी कॉपी के साथ में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन बोटाद ब्रांच को एप्लीकेशन दे। अगर बोटाद ब्रांच के सेक्रेटरी के द्वारा, AM के द्वारा या फिर रनिंग स्टाफ या ट्रैफिक स्टाफ के जैसे एओम डीओम से बात भी करते हैं, अगर फिर भी हल का मुद्दा हल नहीं होता है तो मंडल मंत्री तक ये बात की जाती है। तो आबाद हुसैन भाई मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि आजकल रेलवे में एक सबसे बड़ा संगठन बचा है वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। आज 102 साल से अधिक इसको समय हो गया है। पहले कई समय पे ये 5 नंबर पे आता था, आज 5 नंबर से पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कोई नहीं आता है। तो पहले नंबर की वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है जो पूरे इंडियन रेलवे में फेमस है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कर्मचारी ये भी बोल रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी समस्या है कि एनपीएस को खत्म करो और पुरानी पेंशन चालू करो, तो इसका बारे में आपका क्या ख्याल है? 2004 के बाद जो भी कर्मचारी आया है वो सब NPS के अंदर आ जाता है, तो मतलब उन लोगों का बस एक ही मुद्दा है, हमको OPS चाहिए, NPS बंद करो, OPS चालू करो। अगर नहीं होता है, अगर सरकार मतलब इसके ऊपर कुछ राय नहीं लेती है, तो आने वाले टाइम पे हम लोगों को जैसे ही मार्गदर्शन मिलेगा ऊपर से, तो उस हिसाब से हम लोग आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। ये बहुत ही बड़ी, इस समय पर ये बहुत ही बड़ी समस्या की चर्चा कर्मचारियों में चल रही है कि एनपीएस खत्म करो, पुरानी पेंशन चालू करो, क्योंकि अगर नेताओं को पेंशन मिल रही है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं? अगर आज के 20 साल नौकरी करके कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसकी पेंशन की रकम होती है 1500-2000 के लगभग। अगर आबाद भाई जो ब्रांच सेक्रेटरी है वो ये बोल रहा है कि अगर पूर्वी सरकार ने पुरानी पेंशन की बात नहीं मानी तो हमको जो आदेश ऊपर से मिलेगा उसकी पालना करते हुए हम आंदोलन में भाग लेंगे और सभी कर्मचारियों को सम्मिलित करेंगे। आबाद भाई, आपके काम की सराहना सभी कर्मचारी कर रहे हैं और इस इंटरव्यू का खास ही मकसद ये था कि जागरूक लाना कर्मचारियों में कि संगठन के प्रति कि वेस्टर्न रेलवे यूनियन एक मजबूत कड़ी में पूरे भावनगर मंडल में खड़ी है और सभी ब्रांच सेक्रेटरी अपनी अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से सभी कर्मचारी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन पे भरोसा करते हैं। तो कैसे मतलब कर्मचारियों को आप विश्वास दिलाओ कि वेस्टर्न रेलवे यूनियन काम करती है और उन लोगों में कैसा भाव पैदा, क्योंकि आजकल कर्मचारी क्या बोलते हैं कि यूनियन काम नहीं करती, वो करती है, तो आप कैसे भाव लेके आओगे जिसमें विश्वास बना रहे? हम लोग मतलब उसमें ऐसा है कि कोई कर्मचारी का काम किया और मतलब उसका काम हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं कि भाई मैंने काम किया है, इस यूनियन में जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे करके सब लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। और ये एक और बता दो कि आने वाले जो नए लड़के हैं कि 2013 में आए, 2016, उसके बाद में 2019 और आने वाले 2023 में अगले महीने अप्रैल में नए लड़के आ जाएंगे सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट में। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आबाद भाई का यही कहना है कि संगठन होना जरूरी है। संगठन के बिना कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती, कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं हो सकती और संगठन ही हम सब कर्मचारियों का इकट्ठा ही संगठन कहलाता है। मैं बात कहना चाहता हूँ आपके यूट्यूब चैनल के मतलब माध्यम से कि कर्मचारी को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, देखो आप सच्चे हो तो किसी से डरना नहीं है। यूनियन आज भी जिंदा है और आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है और हमेशा बोटाद ब्रांच जब भी मौका मिला है तब सबसे पहले बोटाद ब्रांच ही आगे आएगी और हमेशा ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं उसके अनुसार ही आप प्रदर्शन भी करते हैं हम लोग।
और कर्मचारियों को कुछ कहना चाहते हो? कर्मचारी को यही कहना चाहता हूँ मैं कि डरना नहीं है, जो भी मतलब फैसला आएगा हम ओपीएस लेके ही रहेंगे, और आप लोगों को हमको हमारा साथ देना है और हमको मजबूती से आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आबाद भाई की आपसे बहुत लंबी चर्चा हुई है और उसमें ये कहा गया कि अगर हम सभी कर्मचारी एक हैं तो एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन चालू करेगी। और अभी समाचारों में सुनने को ये भी आया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अभी एनपीएस पे एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें कम से कम भारत सरकार जाग गई है, डरी हुई है कि कर्मचारी की वजह से हमारी सरकार आपत में नहीं आ जाए, हमारी सरकार बाहर नहीं हो जाए। तो बहुत डरी हुई है अभी सीतारमण के कर्मचारियों के लिए, सबके लिए ये बोला गया है कि भाई एनपीएस में हम समीक्षा की एक कमेटी बनाएंगे। तो एक जो केंद्रीय सचिव है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। तो ये कमेटी एक कोई दिखावा भी हो सकता है कि सरकारें डरी हुई भी है कर्मचारियों से, और केंद्र के कर्मचारी नहीं, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो 2004 के बाद में आए हैं उन सभी कर्मचारी ओल्ड पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं अपने अपने संगठन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आभार भाई। धन्यवाद दोस्तों, हम उस शख्स से भी बात करेंगे जो बोटाद ब्रांच के कोषाध्यक्ष हैं। और कोषाध्यक्ष से मैं बहुत ही अच्छी तरह से जान पहचान भी है, और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोषाध्यक्ष रात दिन मेहनत करते हैं कर्मचारियों के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपुल डी परमार है। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम विपुल डी परमार है। मैं WRU बोटाद में कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। सभी कर्मचारियों में बहुत ज्यादा चर्चा है कि बोटाद ब्रांच के कोषाध्यक्ष, पूरी बोटाद ब्रांच की पूरी कमेटी, पूरी टीम और बोटाद ब्रांच के अध्यक्ष और सचिव यहाँ के कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं और अच्छा काम करते हैं। तो आपको क्या ये जो कर्मचारियों से सुनने मिल रहा है कि यह बोटाद ब्रांच वेस्टर्न रेलवे की एम्प्लॉय यूनियन अच्छा काम करती है, क्या ये सही है? हाँ, एकदम सही बात है, लेकिन हमारा एक ही नेटिव रहता है कि लोगों का विश्वास, वही हम लोग जीतते हैं, बाकी कुछ नहीं। और कर्मचारियों को कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से? कर्मचारी को यही कहना है कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है वो सबसे बड़ा है और निष्ठावान है और विश्वास पात्र है। हमारे यूनियन में कोई भी लेना देने की बात होती नहीं है, हम पूरा विश्वास और भरोसे के साथ ही चलते हैं, और ये भरोसा पे ही हमारी यूनियन 103 साल से चल रही है। बस यही हमको कायम रखना है। अगर सबसे बड़ा भी मुद्दा बना हुआ है एनपीएस के लिए, तो एनपीएस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? एनपीएस मुद्दा तो बहुत बड़ा है, और हम लोग ऊपर के आदेश के अनुसार ही हम लोग नियम का पालन कर रहे हैं। जब भी हमको आदेश मिलेगा हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास से पूरा लगन से काम करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमको पूरा संगठन के साथ चलना है, और सबको ओपीएस मिलेगा ये 100% बात है, लेकिन संगठन मिलेगा तो मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर संगठन है और सभी कर्मचारी एक साथ देंगे तो बहुत ही जल्द आपको ओपीएस होगा, क्योंकि आप जानते हो कि सीतारमण जी वित्त केंद्रीय मंत्री जी ने एनपीएस पे समीक्षा की बैठक बुलाई है और कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी बनेगी। दोस्तों, आज मैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के बोटाद ब्रांच में बात कर रहा हूं कर्मचारी से कि कर्मचारी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय से कितने संतुष्ट है। और क्योंकि मेरा काम ही एक पत्रकारिता के अनुसार कर्मचारियों में विश्वास पैदा करना है और यूनियन का विश्वास कर्मचारी के प्रति बढ़ाना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजीवा है और किस विभाग में काम करते मैं हैं? SNI मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो यहाँ पर आप जानते हो कि किस यूनियन का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है? सबसे ज़्यादा वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का है। तो यहाँ का ब्रांच सेक्रेटरी का नाम क्या है? आबाद भाई हुसैन भाई। और आबाद भाई हुसैन इतनी चर्चाओं में है बोटाद ब्रांच में, तो कितना काम करता है जिससे कि सभी कर्मचारी खुश है? क्या सभी कर्मचारी खुश है बोटाद ब्रांच में आबाद हुसैन से? हाँ, उससे बहुत खुश है, वो सबका अच्छी तरह से काम करता है। और कुछ कर्मचारियों के लिए कुछ कहना है वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के लिए? हाँ, वो वेस्टर्न यूनियन का सबसे बड़ा अच्छा काम करता है, जो काम किसी का नहीं होता वो कर देता है। और कुछ? बस। मंजी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि वेस्टर्न रेलवे में बोटाद ब्रांच के सबसे अच्छे युवा ब्रांच सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा काम होता है। ये रनिंग स्टाफ हो, चाहे CNW हो, चाहे CHI के अंडर में काम करने वाला हो, चाहे वो इंजीनियर विभाग का हो। तो आप सभी से मैं कर्मचारियों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की समस्या हो, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का साथ दीजिए। और ये भी बात है कि संगठन के बिना कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए संगठन को मजबूत करना कर्मचारियों का फर्ज है। थैंक यू मंजी भाई। थैंक यू।